इंडियन कल्चर में बच्चे जी सबसे ज्यादा जिस वर्ड से डरते हैं वो है पढ़ाई कर लो, क्लास अटेंड कर लो, राइट, अपना होमवर्क फिनिश करो। तो ऐसे में पेरेंट्स को वो क्या तरीके हैं जो कि स्टडी का नाम लिए बिना वो उनको पढ़ा सकें। पढ़ना भी जरूरी है, होमवर्क करना भी जरूरी है, लेकिन वो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चा उसको इजीली ले, या फिर जैसे कहूँ कि हमारा टॉपिक है लेट्स मेक इट सिंपल, तो वो किस तरह हम्म से किया जा सकता है? मैंने आपको बोला ना कि हम बच्चों को बोलते हैं होमवर्क करने के लिए, उसके बाद हम बिजी हो जाते हैं किचन में या टीवी में या फोन में या नैप लेने में या छोटी सी नींद लेने में। बेसिकली जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना होमवर्क करने के लिए, जानबूझकर आप एक किताब उठाइए और अपने बच्चे को जब आप काम करा रहे हैं या होमवर्क करवा रहे हैं, तो होमवर्क कराने से 15 मिनट पहले आप अपनी किताब लेके बैठ जाइए, पढ़ लीजिए। और जब बच्चा आपको देखेगा ऑटोमेटिकली या नेचुरली अब बच्चा अपना बस्ता ले आएगा और कुछ पढ़ने या लिखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी वो बुक बंद कर देनी है और फिर बच्चे की मदद करना शुरू कर देनी है। और थोड़ी सी मदद करनी है, पूरी नहीं। कुछ मैंने पेरेंट्स देखे हैं और ऐसा लगता है कि आज ही उन्हें एमबीबीएस बना देंगे। नहीं नहीं नहीं। तो थोड़ी बहुत मदद करने के बाद फिर अपनी किताब लेके बैठ जाओ और देखो आपका बच्चा कैसा कर रहा है। उसके बाद उस बच्चे ने चाहे होमवर्क खत्म किया नहीं किया, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना किताब में, वो बच्चे के साथ शेयर कीजिए थोड़ा सा। तो बच्चे को ये हॉबी हो जाएगी कि जो उसने पढ़ा है वो आपको शेयर करेगा। स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अगर सिर्फ हमेशा हम अपना होमवर्क क्लास अटेंड कर लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बोलेंगे, तो एक फोबिया हो जाता है बच्चे को बुक से कि बस ये नहीं चाहिए मुझे, है ना, मुझे पेंसिल हाथ में नहीं लेनी है, और अब बस मम्मा बुला रही है तो यानी कि वो पढ़ाएंगी और शायद पिटाई भी होगी साथ में। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि मदर जैसी उसको लगता है कि नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है बच्चा और पढ़ने से कतरा रहा है, तो वो उसको समझाने की बजाय उसको और चीजें इंटरेस्टिंग बनाने की बजाय कई बार गुस्सा भी करते हैं। तो ऐसे में किताबें जो है बच्चे के अच्छे दोस्त बने, और जो हम कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग वाला जो टाइम होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए। अ, जैसे कि मैं स्कूल से जब आता था तो मेरी मम्मी हमेशा पूछती थी बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, तो मैं उनको पूरी कहानी बताता था। आधे टाइम तो मेरी मम्मी सुनती थी, बाकी टाइम पे उनको आदत पड़ जाती थी, अच्छा वही है, इसकी कहानी शुरू हो जाती थी। बट लिसनिंग इज अ पावर। अगर आप किसी की बात सुनते हैं ना, उसका दिल हल्का हो जाता है और उसका दिन भी अच्छा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि एक मेरी हमारी दोस्त है डॉक्टर एस्तर, वो अमेरिका से है। उसका पति भी डॉक्टर है, उसके दो बेटे भी डॉक्टर हैं। उसका जो तीसरा बेटा था ये, उसने 14 साल में ग्रेजुएशन कर ली। क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं यू कैन गेट द सर्टिफिकेट, एज इज नॉट अ बार। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने बोला कि हमारे घर में सभी पढ़ते रहते हैं, तो बच्चा भी पढ़ते रहता है हमको देख देख के। तो उसके बाद वो एग्जाम क्लियर करता गया, तो उसने मम्मी से पूछा कि भाई मम्मी मुझे नंबर लाने हैं। मम्मी ने बोला ये सर्टिफिकेट है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया को है, हाँ इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ ले जो तेरा दिल करे। He finished his graduation at the age of 14. Can you believe it? दूसरी एक मेरी दोस्त है, उसकी बेटी है और उसकी बेटी वो भी अमेरिका से है, वो है कोलोराडो यूएसए से। उसकी बेटी को उसके बहुत नंबर कम आए और टीचर ने क्या बोला कि भाई आपकी बच्ची बहुत पढ़ने में वीक है, ये है, तो इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, तो निकाल दिया। तो उसकी मम्मी ने आके जो है उसको होम स्कूलिंग शुरू की। अब इस लड़की को क्या इंटरेस्ट था, हर एक चीज का, फोरेंसिक साइंस का, कीड़े का मकोड़े का, केमिकल का, डिटेक्टिव का। आगे चल के लड़की ने इंटर्नशिप की विद एफबीआई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो माँ बाप को अपने बच्चों का स्किल पहचानना है। टीचर को क्या है, वहां पे 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपका तो एक या दो जो बच्चे हैं, उसके साथ तो समय आप ही को बिताना है ना। तो आपको उनका रोल मॉडल बनना है, बजाय इसके आपको लगे कि बस अगला शाहरुख खान मेरा ही बच्चा बने। नहीं नहीं, अगर आप रोल मॉडल अच्छे नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए आप, वो आपके ही तो बीज है। तो आपको उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है, अच्छा रोल मॉडल देना है। और मान सकता हूँ कि कंपैरिजन भाई नहीं करना है बच्चे के साथ। मुझे जी लगता है ये सबसे बड़ा इशू रहता है, कंपैरिजन होना। जब एक क्लास के अंदर ऑनलाइन
20 बच्चे अटेंड करते हैं क्लास को, और उनमें से वही 4-5 बच्चे, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफलाइन भी जो हम क्लासेस अटेंड करते थे, वो बच्चे हमेशा आगे रहते थे, आंसर उन्हें आते थे। तो ऐसे में बाकी जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, बल्कि 2 चीजें बताता हूँ। 2 बच्चे मिले मुझे, 2 ग्रुप के बच्चे मिले, अलग-अलग ग्रुप के। वो बच्चे जो हमेशा फर्स्ट क्लास होते थे, हमेशा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट थिंग हमेशा इसमें रहते थे। मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस? तो उन्होंने बोला, भाई ऑनलाइन क्लासेस में हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता, वी कैन फोकस मोर विद इन अवर रूम। मैंने बोला अच्छा ठीक है। दूसरा ग्रुप जिनको जो बहुत ही डरपोक किस्म के बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। मैंने बोला तुम्हारे नंबर कैसे आए? कहते हैं अब मुझे स्कूल जाने में डर लगता था, जो मेरे दोस्त थे बुली करते थे, बट नाउ आई कैन फोकस अनडिवाइडेडली। तो उनके नंबर भी अच्छे आए। तो आप अगर देखिए कि 2 अलग-अलग किस्म के बच्चे हैं, मगर रिजल्ट दोनों का सेम ही आया, अच्छा। लेकिन इसकी पहचान जब हुई, जब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। अब कुछ ऐसे बच्चे थे जो क्लास में बैठ के तब भी नहीं पढ़ते थे और अब भी नहीं पढ़ते। तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में हो सकता है उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एप्पल ऐप स्टोर है ना, उसमें एक लड़का है टीनेजर, उसने एक ऐप बनाई है दूसरे बच्चों के लिए, और वो टीनेजर में सबसे रिचेस्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि उसने एप्पल में ऐप बना के डाल दी है उसने। सिंपल। तो अब बताइए कि 14 साल की उम्र में उसको ऐप बनाने के लिए उसके पेरेंट्स बोलेंगे तू पहले स्कूल का होमवर्क कर के ऐप बना। तो अपॉर्चुनिटी देना तो आपका काम है ना। एग्जैक्टली ये ऐप बनाना बच्चे के लिए, ये भी कंपटीशन हो गया है हर बच्चे के लिए। मैं याद है जब पिछले साल लॉकडाउन लगा, तो शायद मैं ही नहीं, मेरी जैसी बहुत मदर्स के कॉल जा रहे थे कि कोडिंग क्लासेस बच्चों के लिए। मतलब इमेजिन अगर बच्चा कोडिंग क्लास नहीं करेगा तो दैट मीन्स कि उसका फ्यूचर खत्म है। कोडिंग क्लासेस जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब से चीजें ऑनलाइन हुई हैं, लोग बस आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, दिस एंड दैट हो। मैं ये कहूंगा कि पागलों की तरह से खरीद मत लो, ठीक है? पहले तो खुद एडजस्ट करो इस ऑनलाइन सिचुएशन के साथ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपके बच्चे आपसे बेहतर एडजस्ट करने के लिए, उसकी वजह ये है कि उनके पास 30 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस लेके नहीं आ रहे हो। दे कम लाइक अ क्लीन स्लेट। उनको टीचर से बोल दिया लॉकडाउन है, ऑनलाइन पढ़ना है, हाँ जी ऑनलाइन पढ़ना है, पढ़ रहे हैं वो लोग। हाँ तो हाँ अगर वो हाँ। क्लीन स्लेट है, उस पर क्या लिखना है, क्या बनाना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ज्यादातर पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं समझता हूँ कि जब वो पेरेंट्स बनते हैं, नए नए पेरेंट्स बनते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न, लिविंग पैटर्न, एवरीथिंग चेंजेस, लॉस ऑफ हार्डशिप इज देयर। मैं उसकी बिल्कुल। रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उसके अलावा भाई आपको जो बच्चा दिया, आपको उनकी कदर भी तो करनी है, मशीन तो नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के दौरान पता लगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जेल गए हुए हैं या अलग अलग गलत इलीगल काम के चक्कर में, लेकिन पेरेंट्स बनने के बाद जब उन्होंने वो बच्चा, मासूम बच्चा अपने हाथ में उठाया ना, तो वो गलत काम छोड़ दिए। तो कैन यू बिलीव इट, कितनी नाजुक सी एक नन्ही जान ने उस पूरे बंदे को या उस पूरे व्यक्ति को पूरा बदल दिया, जो कि समाज, नियम, कानून, कोर्ट कुछ नहीं बदल पा रहा था। तो बच्चों में वो ताकत है, वो प्यार है, वो कशिश है। तो बजाय इसके कि हम बच्चों को बदलने की कोशिश करें, हम खुद भी तो बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो काफी सारी अच्छी बातें हो गई हैं थैंक यू हमारे। सो मच हेमा। आप सच में एक खुद अपने आप में एक रोल मॉडल है। आपकी 2 प्यारी बच्चियां हैं, कैसे आप अपने थैंक दोनों बच्चियों को सिटी मैगजीन, और इतने लवली हस्बैंड है जो कि देश के लिए काम करते हैं। तो यू आर द रियल रोल मॉडल, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो